Good morning everyone. Myself Professor C.L. Patle, Department of History, Government Agricultural College बिला। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा संचालित इतिहास के पाठ्यक्रम में कक्षा बीए तृतीय पेपर द्वितीय का आज का वीडियो टॉपिक है, जिसके बारे में आपसे संक्षेप में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। ये प्रथम विश्व युद्ध जो विश्व के पटल पर हुआ उसे हम प्रथम विश्व युद्ध ही कहें, या ये युद्ध जो है विश्व का प्रथम युद्ध क्यों कहलाया गया। इसके पहले यूरोप में बहुत सारे घटनाएं घटी, बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे युद्ध हुए। उसको क्यों विश्व युद्ध नहीं कहा गया, या उसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों नहीं कहा गया? तो इसके पीछे जो मूल सिद्धांत है या लॉजिक है वो ये है कि यह विश्व युद्ध जो प्रथम कहलाया विश्व का, वो आपका 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक संचालित हुआ। यह विश्व युद्ध विश्व के उस सारे क्षेत्रों में, चाहे वो जल का क्षेत्र हो या थल का क्षेत्र हो या नभ का क्षेत्र हो, जिसमें से 80% भूभाग पर यह लड़ा गया। यह विश्व का प्रथम युद्ध जिसमें 36% राष्ट्रों ने अपनी सहभागिता निभाई, और यह 4 वर्ष 3 माह एवं 11 दिन यह महासंग्राम संचालित हुआ। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध को समझ लेने के पश्चात हम सीधा इसके मूल आवश्यक तत्व पर आ जाते हैं, परिस्थिति पर आ जाते हैं, या कारण बहुत सारे नामों से जिनको जाना जाता है। हम एक आसानी सी भाषा में कह सकते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक संचालित हुआ, उसके पीछे परिस्थितियां क्या थी, क्यों लोगों को आन पड़ी कि हम इस महासंग्राम में अपनी सहभागिता निभाएं, या इस पर कूद पड़े, या यूं कहें कि इस महासंग्राम को करने के लिए हम विवश हुए। तो ये कहा जाता है कि इस महासंग्राम के पीछे यूरोप के विभिन्न व्यवस्थाएं थी, और उस व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी बात यह था कि लोगों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई थी। अगर हम जर्मनी के एकीकरण 1871 के पश्चात के घटनाक्रम को देखें तो हमें स्वाभाविक पता चल जाता है कि लोगों में गुटबंदियां प्रारंभ हो गई थी, साम्राज्यवादिता प्रारंभ हो गई थी, उपनिवेशवाद प्रारंभ हो गया था, प्रतिस्पर्धाएं प्रारंभ हो गई थी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गया था, शस्त्रीकरण की होड़ लग गई थी, सैन्यवाद बढ़ते चला जा रहा था। उसके बाद भी लोगों ने एक विशेष चीज पर ध्यान नहीं दिया, और वो है कि किसी भी देश में शांति और अव्यवस्था का स्थान देने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रथम विश्व युद्ध को संचालित करने में समाचार पत्रों ने भी एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उस समय समाचार पत्रों में ऐसे ऐसे लेख प्रकाशित हो रहे थे हर राष्ट्र में, हर देश में, और ऐसा नहीं कि वो समाचार पत्र में जो लेख प्रकाशित हो रहे थे
जिससे लोग उद्वेलित हो रहे थे, वहां के शासकों से छिपा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व युद्ध 1914 में जो प्रारंभ हुआ, उसके पहले विश्व के रंगमंच पर, विश्व के किसी भी देश के अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन नहीं हुआ था। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन 1920 में राष्ट्र संघ के रूप में हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों के निपटारा के लिए किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संस्था का न होना भी प्रथम विश्व युद्ध को असंभावी बना दिया। अगर हम इनके कारणों पर संक्षेप में विवेचना करना चाहे या अवलोकन करना चाहे, तो हमें बहुत सारी बातें इसमें पता चलती है कि ऐसे कौन से वजह थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो पहला बिंदु हमारा हो जाता है कि उग्र राष्ट्रवाद। दूसरा हो जाता है आपका गुप्त संधियां। नेक्स्ट हो जाता है सैन्यवाद एवं शस्त्रों की होड़। या में वृद्धि कर सकते हैं। साम्राज्यवाद नेक्स्ट है। एवं आर्थिक या व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। उसके पश्चात हम और आगे बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। और उसके पश्चात है समाचार पत्र का प्रभाव। और अंत में है तत्कालिक घटना या कारण। 28 जून 1914। तो ये मुख्य जो बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने का वजह बना, जिसको हम संक्षेप में आपसे चर्चा करें तो यह है कि उग्र राष्ट्रवाद। 1871 के पश्चात जर्मनी ने प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण किया। उसने क्या किया, अपने राष्ट्रवाद में वृद्धि करने के लिए फ्रांस से 2 प्रदेश छीन लिए, अल्सास और लॉरेंस। 20 वर्ष तक उनको प्राप्त नहीं होने दिया। धीरे धीरे उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ते गई और साले विश्व में उसके उदाहरण स्वरूप हर देश के लोगों ने अपनी सीमा रेखा में वृद्धि करने के लिए अपने उग्र राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करना चालू किया, जिससे आपस में लोगों का हित टकराना प्रारंभ हुआ। और इसी टकराहट की वजह से चिंगारी फूटी और वो एक भयावह आग के रूप में जल उठा। सैन्यवाद एवं शस्त्रों की होड़ या उसमें वृद्धि। हर लोग अपने देश को सशंकित रूप में देख रहे थे। उसमें एक प्रकार से
अपने देश के प्रति आत्मविश्वास में कुछ कमियां आ रही थी। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि विश्व जो है ज्यादा से ज्यादा सैन्य व्यवस्था पर आधारित शासन को या अपने साम्राज्य को आधारित रखना चाहते थे या निर्धारित रखना चाहते थे, और उसके साथ साथ इन सैन्यों के और अपने देश की सुरक्षा के लिए, युद्ध और शांति के लिए शस्त्रों की होड़ लगानी चालू कर दिए, उसमें अपार वृद्धि करना प्रारंभ कर दिए। और जिससे ये हुआ कि आपस में लोग प्रतिस्पर्धी बनते चले गए, आपस में वही बारूद चिंगारी बन करके प्रस्फुटित हुआ और इस प्रकार से विश्व महासमर प्रारंभ हो गया। साम्राज्यवाद एवं आर्थिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवाद का जो सोपान है वो इनकी बाद आता है। सबसे पहले अपने उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देशों में बाजार के रूप में खपाया जाता है, वो व्यापारिक व्यवस्था है। उस व्यापारिक व्यवस्था ने फिर उपनिवेशवाद का रूप लेता है और उपनिवेशवाद फिर साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है। तो साम्राज्यवाद का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि कोई भी शक्तिशाली देश जब किसी निर्बल देश पर आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वो वहां का साम्राज्यवादी उपनिवेश देश कहलाता है। उदाहरण के रूप में हमारा भारत भी एक उपनिवेश था और धीरे धीरे वो साम्राज्यवाद में परिवर्तित हुआ और जिसकी हम दंश झेल चुके हैं, हमारे पूर्वज लोग अनुभव कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। ये तो बिल्कुल कटु सत्य है कि किसी भी, चाहे वो घर की मसला हो, गांव की मसला हो, समाज की मसला हो, देश का हो, प्रांत का हो या विश्व को हो, किसी भी प्रकार के मसलों को, समस्याओं को, झगड़ों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे सारे विश्व के अनेक खेमों में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था अमेरिका के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन महोदय ने 1918 में 14 सूत्र प्रतिपादित किए, जिसमें यह कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन होना नितांत आवश्यक है, तभी जा करके हम इस प्रकार के महासंग्राम से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है समाचार पत्र का प्रभाव। समाचार पत्र में छपे हुए लेख किसी भी देश समाज को उद्वेलित कर सकता है या वहां के स्तर पर शांति का भी वो दायित्व या भूमिका निभाता है। लेकिन 1914 में ग्रीष्म काल तक आते आते वहां का स्थिति बहुत क्षुब्ध हो चुका था और उस स्थिति में समाचार पत्रों ने एक प्रकार से आग में घी का काम किया, बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया और वहां पर ऐसे ऐसे उद्वेलित करने वाले लेख छपने लगे कि लोग उस लेख से प्रभावित होकर के अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी बनते चले गए और आपस में एक दूसरे का हित टकराना प्रारंभ हो गया और इसी टकराहट की वजह से फिर आपस में ये महासमर प्रारंभ हो गया। और अंत में तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी शाम के समय सर्बिया के एक स्थान पर घूमने निकले रहते हैं, भ्रमण के लिए निकले रहते हैं। वहीं पर एक सर्बियन के द्वारा सेराजोवा में हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से एक माह पश्चात जस्ट 28 जून को घटना हुआ और 28 जुलाई को प्रारंभ हो गया। लेकिन हमको इस बात को भी समझना है
कि जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है ना, तो उस निर्माण के पीछे कोई तत्कालिक परिस्थिति भूमिका नहीं निभाता, बल्कि पहले से जमा होते आ रही ऐसी ऐसी दुर्व्यवस्था होती है जिसकी वजह से यह एक संग्राम का रूप ले लेता है, और यही संग्राम महासंग्राम की विभीषिका में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये निम्न बिंदुएं थी जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और इस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ लोगों ने इसको अलग अलग रूप में भी बताने का प्रयास किया है। वास्तव में ये प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला, उसके पीछे जो तैयारियां पहले से चली आ रही थी, परंतु इसके बारे में कुछ विद्वानों ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि यह विश्व युद्ध पूर्ण रूप से अगर हम इसकी समीक्षात्मक आलोचनात्मक वर्णन या एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि यह यूरोप की शक्तिशाली राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय पिपासा थी। इसकी बाह्य दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। तो हमें ये लगता है कि इस प्रकार के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का पुनः परीक्षण करके इसका अवलोकन किया जाए या इसको लिपिबद्ध किया जाए। थैंक यू।